आगे बढ़े और आपको बताएं, नायब सदर चिन्योट बार मकसूद खोखर की खातून से बदतमीजी पर मुकदमे का मामला। वकला गुंडागर्दी पर उतर आए। सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरों एहलकारों को अदालतों से बाहर निकाल दिया। इसी पर मजीद अपडेट्स जानेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, 4-5 रोज कबल नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मकसूद खोखर पर मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था, जिस पर आज चिन्योट पुलिस और वकाला जो है वो आमने सामने आ गए हैं और चिन्योट पुलिस का दाखिला सेशन कोर्ट में बंद कर दिया गया है। इस वक्त भारी तादाद में वकाला जो है वो सेशन कोर्ट गेट पर मौजूद हैं। सरफराज हरल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्ट्राइक है और क्या मुतालबात है, कब तक स्ट्राइक का सिलसिला जारी रहेगा? पुलिस का भी दाखिला बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पिछले 2 दिन से यही मुतालबा था कि एक पुलिस डीएसपी सिटी सर्कल शहद ने अपनी जो है वो एक मन गढ़त और बेबुनियाद गलत वाकयात पर झूठी एफआईआर हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर मकसूद खोखर साहब के खिलाफ दर्ज की, जिसमें हमने इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त गुजारी, जिस पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने ऑलरेडी इनको ये अल्टीमेटम दिया था कि हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जिली इंतजामिया पर आएगी। आज हमने पुलिस का दाखिला बंद कर दिया है और इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हमें किसी भी कदम पर जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं रुकेंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो इस स्ट्राइक को हम यहाँ चिन्योट तक नहीं रोकेंगे, बल्कि पूरे पंजाब, इससे भी बड़े तो पूरे पाकिस्तान में ये स्ट्राइक होगी और ये इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी है, इसको इंशाल्लाह ताला हम इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे, जिसके डीएसपी के दफ्तर में। जी बहुत का टोबा टेक्सिंग में रमजान राशन की तकसीम में गफलत। महकमा रेवेन्यू के 4 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वाले पटवारियों में उसामा हसन, अली रजा, अब्दुल वहीद और मोहम्मद इजाज शामिल। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर। ऐसे हैं जिनको राशन घर घर पहुंचाना जो है वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया ने हवाले से स्टाफ की ड्यूटियां भी लगाई, देखने में आई है। महकमा रेवेन्यू के स्टाफ की 4 पटवारी ऐसे हैं जिन्होंने जो मुस्तैद उनको राशन घर घर देने की बजाय एक जगह इकट्ठा किया और वहीं पर वो राशन तकसीम कर रहे थे और ये तमाम मामला जो है वो डिप्टी कमिश्नर के नजर में आया। इन 4 पटवारियों को जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया है। मुअत्तल होने वाले पटवारी 3 पटवारी कमारिया के हैं और 1 पटवारी टोबा टेक्सिंग का है। तमाम उसामा हसन, अली रजा, अब्दुल वहीद और मोहम्मद एजाज को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि हर शख्स के घर राशन पहुंचाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इस हवाले से कोई भी गफलत और कोताही सामने आएगी तो मजीद भी कार्रवाइयां की जाएंगी। और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि 4 जो मुअत्तल होने वाले पटवारी हैं इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में वारदातों का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 96 वारदातें रिपोर्ट। मदीना डिवीजन में 35 और इकबाल डिवीजन में डकैती चोरी की 21 वारदातें रिपोर्ट। लालपुर डिवीजन में 8, जड़ांवाला 23 और सदर डिवीजन में 9 वारदातें रिपोर्ट। राहजनी की जिला भर में 47 वारदातें रिपोर्ट। 1 रिक्शा, 5 मोटरसाइकिलें छीन ली गई। 17 मुख्तलिफ इलाकों से चोरी, 1 कार, 5 रिक्शे, 5 मवेशी चोरी। नकबजनी की 14 वारदातें रिपोर्ट। 24 घंटों में होने वाली वारदातों के मुल्जिमान का सुराग न लगाया जा सका। मदीना डिवीजन में 35 और इकबाल डिवीजन में डकैती चोरी की 21 वारदातें रिपोर्ट। लालपुर डिवीजन में 8, जड़ांवाला 23 और सदर डिवीजन में 9 वारदातें रिपोर्ट। राहजनी की जिला भर में 47 वारदातें रिपोर्ट। 1 रिक्शा, 5 मोटरसाइकिलें छीन ली गई। 17 मुख्तलिफ इलाकों से चोरी, 1 कार, 5 रिक्शे, 5 मवेशी चोरी। नकबजनी की 14 वारदातें रिपोर्ट। 24 घंटों में होने वाली वारदातों के मुल्जिमान का सुराग न लगाया जा सका। पीपी 109 में दोबारा गिनती का सिलसिला जारी। हालिया इलेक्शन में हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की गई, जबकि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के जफर इकबाल नागरा कामयाब हुए थे। इस वक्त गिनती का सिलसिला जारी है। आज रात तक नताइज भी मुरतब हो जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। तो बात करें पीपी 102 में गिनती के हवाले से, तो यहाँ पर गिनती बताया जा रहा है अंदर से ज़राए के हवाले से कि तकरीबन 25% तक जो पोलिंग स्टेशन है उनकी गिनती मुरतब की जा चुकी है। और यहाँ पर जो सूरत आला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जफर इकबाल नागरा थोड़ी
बेहतर नताइज के साथ आगे जा रहे हैं और ये तवक्को है कि शायद उनका नतीजा मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। 353 वोटों के साथ ज़फ़र इकबाल नागरा कामयाब हुए थे और उसकी गिनती को हाफ़िज़ अताउल्लाह जाट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से पहले अदालत में और बाद इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया, जिस पर अहकाम जारी किए थे और उन अहकाम की रोशनी में गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल डी ग्राउंड में गिनती का इनेकाद किया जा रहा है। गिनती जारी है, रात तक गिनती मुकम्मल हो जाएगी। उससे पहले PP 100 की गिनती भी मुकम्मल 97 की गिनती भी मुकम्मल की जा चुकी है। ताहम अदालतों में केसेस होने की वजह से अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइनल फैसला नहीं दिया गया। अभी तक रिजल्ट्स पहली 2 गिनतियों के नोटिफाई नहीं हुए। ये तीसरी गिनती भी जारी है, आज रात तक ये गिनती मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ जो कि इससे पहले भी ये गिनती करवा चुके हैं और रिजल्ट मुरतब कर चुके हैं। आज भी उनकी सरबराही में ये गिनती का सिलसिला जारी है। उनकी जानिब से रिजल्ट मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा, जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइनली जो रिजल्ट्स है वो जारी किया जाएगा, फाइनली इशू किया जाएगा। फॉर्म 47 और फॉर्म 49 दोबारा से मुरतब किए जाएंगे। जो भी गिनती की सूरत हाल निकलती है जिसमें वोट कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, और जो अभी तक की सूरत हाल है 25% तक जो पोलिंग स्टेशन की गिनती हुई है उसमें तकरीबन जो है वो ज़फ़र इकबाल नागरा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि पहले भी यहाँ से MP है, वो थोड़े ज़्यादा वोट उन्हें पड़े हैं, उनके वोट मुख्तर हुए हैं। PP 109 में रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी। अब्दुल रहमान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह जिला कचहरी में वकला आपस में लड़ पड़े, गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में वकील सलीम रजा जख्मी हो गए। एक तालिबे इल्म भी जद में आकर लहूलुहान हो गया, जबकि DHQ अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक सिंह जिला कचहरी में वकला आपस में लड़ पड़े, गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में वकील सलीम रजा जख्मी हो गए, एक तालिबे इल्म भी जद में आकर लहूलुहान हो गई, DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा मामला क्या है? जी बिल्कुल, फायरिंग का ये वाकया टोबा टेक सिंह जिला कचहरी में अब से कुछ देर पहले पेश आया है, जहां पर वकला ही आपस में लड़ पड़े। एहनी शाहिदीन के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक फायरिंग जो है वो की गई है, जिसके नतीजे में एक वकील जिनका नाम सलीम रजा बताया जा रहा है वो फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुए, जबकि एक तालबा राहगीर जो वहां से गुजर रही थी वो भी फायरिंग की जद में आई, वो भी जख्मी हुई, जिसको वकील के साथ ही DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनको इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। तमाम पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, अब पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, फायरिंग के नतीजे में एक वकील और एक तालिबा जख्मी हुए हैं। मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में बेस्तर न पहुंचा, निगहबान रमजान राशन पैकेज का अमल शदीद मुतासिर, तकसीम भी बुरी तरह से मुतासिर होने लगी। तकरीबन 5000 फूड हैम्पर तकसीम होते थे, मगर गुज़िश्ता रोज 800 अफराद तक ही राशन बैग पहुंचे। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में बेस्तर ना पहुंचा, निगहबान राशन पैकिंग का अमल शदीद मुतासिर हो गया, तकसीम भी बुरी तरह मुतासिर है। रमजानुल मुबारक में घी की कीमतों में भी इजाफा, मुख्तलिफ कंपनियों की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा, अवाम परेशान है। मजीद अवाम क्या कहती है, जान लेते वकार घुमन से। जी वकार। जी रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुख्तलिफ जो घी के ब्रांड्स हैं उन्होंने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। 10 से 15 रुपए किलो घी की कीमत में इजाफा किया गया है। इस वक्त हम एक स्टॉकिस्ट के पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस किस ब्रांड की कीमत में इजाफा हुआ है। आम लोग भी, खरीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं किस किस ब्रांड की कीमत में इजाफा हुआ है और फी किलो कितना फर्क पड़ा है। कराची घी में 25 रुपए किलो इजाफा हुआ है और कश्मीर घी में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ है और दाता और गोल्डन घी में 5 रुपए किलो इजाफा हुआ है। तो ये आप कितने रुपए किलो हो गए हैं? आप 430 रुपये बेच रहे हैं, पहले 425 रुपये रेट था। और कराची घी पहले था 360 रुपये, अब 390 रुपये बिक रहा है। ठीक है, खरीदार भी मौजूद हैं, मजदूर हो, तुसी किस तरह गुजारा हो रहा है कि बढ़ गई फिर घी भाईजान? मजदूरी है नहीं, गरीब आदमी ऐसे एक दिहाड़ी लगती है नहीं लगती, महंगाई ਲਈ पे ना को आटा सांस लभदा जाविए तक लित्तर मार्ग पे आटा चढ़ेंदे घ्यो लैन जाविए तो इंजे रात को कुंडी भी नहीं पकती। दसो करिए कि असी गरीब आदमी ऐसे बहुत मजबूर हो गए हैं, मजदूरी है नहीं जी, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तकलीफ बन रही है जी। साड़ी अरजो तो थोड़े अगे पर ऐसे उड़े पाए जी, मजदूरी लभदी कोई नहीं पई, भुखे अलग हो गए। मजदूरों का ये हाल है।
घी की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? भाईजान घी की कीमत भी कौन सी चीज़ है जिसके रेट नहीं बढ़ा है? ये हुकूमत ने तो बिल्कुल तबाही मचा दिया है। ये रमज़ान मुबारक में इस्लाम मुल्क में जहाँ भी जाओ वहाँ अल्लाह की रज़ा होती है और इधर कत्ले आम होता है। ये हमारा आरज़ू है भाईजान, कम से कम रमज़ान के महीने में हर चीज़ थोड़ा सा सस्ता कर दे। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। कराची ब्रांड हैं। वकाल गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में सारिफीन के रियायती आटे की फराहमी बंद, आटे के स्टॉल्स पर आटा खत्म। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद मुश्किल से दो चार। गुज़िश्ता रोज भी ऑनलाइन सिस्टम बंद रहने से आटे की फराहमी मुअत्तल रही। आपको बता रहे हैं आटे की फराहमी मुअत्तल रही और स्टोर्स पर आटा नहीं है। जंग के सारिफीन परेशान हैं। रियायती आटे की फराहमी बंद हो गई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद मुश्किल से आटा ले रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद मुश्किल से दो चार। गुज़िश्ता रोज भी ऑनलाइन सिस्टम बंद रहने से आटे की फराहमी मुअत्तल रही। आपको बता रहे हैं आटे की फराहमी मुअत्तल रही और स्टोर्स पर आटा नहीं है। जंग के सारिफीन परेशान हैं। रियायती आटे की फराहमी बंद हो गई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद मुश्किल से आटा ले रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद मुश्किल से दो चार। गुज़िश्ता रोज भी ऑनलाइन सिस्टम बंद रहने से आटे की फराहमी मुअत्तल रही। आपको बता रहे हैं आटे की फराहमी मुअत्तल रही और स्टोर्स पर आटा नहीं है। जंग के सारिफीन परेशान हैं। रियायती आटे की फराहमी बंद हो गई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद मुश्किल से आटा ले रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में गिरा फरोश आवाम को लूटने से बाज न आ सके, इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। 24 घंटों के दौरान 4 दुकानदार गिरफ्तार, 50 को जुर्माने कर दिए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में रमजान मुबारक के दौरान गिराह फरोशों के खिलाफ इंतजामिया ने अपनी कार्रवाइयां तेज़ कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हिदायत पर पूरे जिला में टीमें मौजूद हैं और ऐसे दुकानदार जो गिराफरोशी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लबा से बात करते हैं और जानते हैं। सर, बताइएगा 24 घंटों में कितनी कार्रवाई की गई है? दुकानदार तो बाज नहीं आ रहे हैं गिराफरोशी के हवाले से। देखिए, इस हवाले से चूँकि रमजान मुबारक है और आमतौर पर यह समझा जाता है कि रमजान मुबारक में महंगाई बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो 24 घंटे प्राइस मजिस्ट्रेट फील्ड में है और कल और परसों में हमने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोई परसों कोई 1,30,000 रुपये जुर्माना किया है। कल भी 1 लाख से ऊपर 1,12,000 रुपये जुर्माना हुआ है और प्राइस मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की गई है कि फील्ड में रहें। और अब तो कमिश्नर साहबा ने यह भी हिदायत की है, ये डायरेक्शंस हैं उनकी, कि एक कैंप जो है वो हम इंशाल्लाह एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें 1 या 2 प्राइस मजिस्ट्रेट ऑल द टाइम मौजूद रहेंगे। मार्केट से जो ही कोई कस्टमर शिकायत करता है तो वहाँ पर मौजूद फौरी अपनी शिकायत रिकॉर्ड करवाएगा और फौरी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्राइस मजिस्ट्रेट्स को ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो FIR देने से भी गुरेज ना करें और जुर्माने करें ताकि जो है वो इस रुझान को कम अज़ कम किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट की और हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की ये प्रायोरिटी है कि रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें जो हैं वो लोगों को बिल्कुल दुरुस्त रेट पे, सही रेट पे मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।